नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। अररिया के रामपुर मोहनपुर गांव में घर और दुकान में लगी आग, 2 दर्जन घर और दुकान जलकर राख, लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। पटना में कंकड़बाग मेन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग के बाद 2 सिलेंडर में ब्लास्ट। सासाराम में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल पर इनकम टैक्स की छापेमारी, होटल के कागजात की तलाशी कर रहे आयकर विभाग के अधिकारी। मुजफ्फरपुर के प्रभात नगर में आरपीएफ, सीआईबी और विजिलेंस की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। समस्तीपुर में पूजा की दुकान में वन विभाग की छापेमारी, जानवरों की खाल, खोपड़ी, नाखून और दांत बरामद, दुकान का मालिक और कर्मचारी अरेस्ट। पटना सिटी के आलमगंज में दारोगा से गाली गलौज का वीडियो वायरल, एक सनकी युवक कर रहा गाली गलौज, गुस्से में आकर दारोगा ने विक्षिप्त युवक के कर दी पिटाई। गया में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, कार से टकराई थी तेज रफ्तार बाइक। 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से बाहर निकले सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में रही मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने की 9.5 घंटे तक पूछताछ, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़े किए गए कई सवाल। रात 9:38 पर ईडी दफ्तर से बाहर आए सीएम हेमंत सोरेन, दोपहर 11:53 पर पूछताछ के लिए गए थे ईडी दफ्तर। ईडी दफ्तर से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे सीएम, विधायकों से कहा सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची ईडी दफ्तर, सीएम हेमंत के साथ ईडी दफ्तर से बाहर निकली कल्पना सोरेन। रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में कटी जेएमएम कार्यकर्ताओं की रात, आज सीएम आवास के बाहर फिर से ईडी के खिलाफ होगा हल्ला बोल। मोतिहारी में एसएसबी जमुनिया कैंप के पास चाइनीज ड्रोन के साथ युवक गिरफ्तार, नेपाल से आ रहे युवक की गिरफ्तारी, एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। लखीसराय में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर, बालू माफिया सन्नी यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। साहिबगंज के बरहरवा में न्यूज 18 की खबर का असर, रिसोर्ट चेक नाका बरारी में किया क्या शिफ्ट, चेक नाका पर ग्रीन सिग्नल के एवज में हो रही थी वसूली। पटना के राजा बाजार इलाके में निजी अस्पताल में डॉक्टर की घिनौनी हरकत, इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला से छेड़खानी। बगहा में नेपाल चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर सील, बॉर्डर पर अगले 72 घंटे तक रहेगा प्रतिबंध, नेपाल में रविवार को होने हैं संसदीय चुनाव। किशनगंज के एसी कोचिंग सेंटर में जीएसटी विभाग का छापा, कोचिंग संस्थानों में मच गया हड़कंप। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में 4 लोगों पर रॉड से किया गया हमला, केस उठाने के लिए तैयार नहीं होने पर जानलेवा हमला। औरंगाबाद के उबरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 6 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद एसडीपीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, खुद रमेश चौक का लिया जायजा। मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री अनीता कुमारी 2 दिवसीय मुंगेर दौरे पर, स्वास्थ्य एवं सीवरेज की समस्या को दूर करने का दिया निर्देश। कैमूर से एसटीएफ ने पकड़ा कारतूस का जखीरा, दुर्गावती टोल प्लाजा के पास एक संदिग्ध ऑल्टो कार की तलाशी में मिले 2200 कारतूस। कैमूर में तस्करों ने ऑल्टो कार के चारों गेट में छुपा रखे थे 2200 कारतूस, एसटीएफ ने कारतूस के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। तस्करों के पास से एसटीएफ ने जब्त किए 315 बोर के 1980 कारतूस, 30 बोर के 100 और 7.65 बोर के 12 जिंदा कारतूस। रोहतास के रहने वाले अंतरराज्यीय तस्कर। दानापुर के खगौल में पुलिस की जीप ने ले भागा नशेड़ी, पीछे पीछे भागी लापरवाह पुलिस, जीप के पास नहीं था कोई जमान। मधेपुरा में जिला परिषद सदस्य का पति हथियार के साथ गिरफ्तार, राइफल, कट्टे और कारतूस बरामद, भागने के दौरान फायरिंग के बाद पुलिस ने दबोचा। बेगूसराय में पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल, ट्रक चालकों और बालू कारोबारियों से पुलिस की वसूली। पाकुड़ के हिरणपुर में शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने कर दी प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी दाऊद अंसारी को किया गिरफ्तार, हत्यारे ने कबूला अपना जुर्म। अर्धनग्न हालत में हरिणडूबा जंगल में मिली थी लड़की की डेड बॉडी, चेहरे पर जख्म के कई थे निशान, खून से लथपथ पड़ा था शव। पटना में ड्रग इंस्पेक्टर के निजी आवास पर रेड, सीतामढ़ी के पदस्थापित है नवीन कुमार, निगरानी की टीम ने की छापेमारी। सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर के पटना ठिकानों से लाखों के आभूषण बरामद, सोने चांदी के जेवरात और भूखंड के कागजातों समेत करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। साकार कंपनी से मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं, 3 साल पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा, बोरिंग रोड में आयकर विभाग की छापेमारी।
बोरिंग रोड में साकार कंस्ट्रक्शन में आईटी की छापेमारी, आयकर विभाग ने खंगाली कागजात, कंपनी में कई नेताओं के पैसे लगे होने की जानकारी। आईटी रेड पर बोले उद्योग मंत्री समीर महासेठ, मुझसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं, कंपनी में मेरे परिवार के दूर के सदस्य। पटना में मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार के घर पर आईटी रेड, मधुबनी में मंत्री के पैतृक आवास पर पसरी खामोशी। समीर महासेठ के रिश्तेदार के ठिकानों पर आईटी रेड पर बोले तेजस्वी, 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी को सता रहा है डर, इसीलिए विरोधियों के खिलाफ हो रही छापेमारी। मंत्री समीर महासेठ के साले के आवास पर ऑफिस में आईटी का छापा, छापेमारी पर बोले मंत्री विजेंद्र यादव, बीजेपी का यही है काम। पटना में कई बिल्डरों और कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, डाक बंगला चौराहा के हीरा पैलेस में स्वर्ण व्यापारी के ठिकानों पर छापा। भागलपुर के खंजरपुर में संजीवनी कोचिंग में आईटी के रेड, संस्थान पर टैक्स नहीं जमा करने का आरोप, कोचिंग के कागजातों की जांच। जहानाबाद के काकू प्रखंड के भेलावर गांव में अतिक्रमण पर प्रहार, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस का ग्रामीणों ने किया विरोध। चाईबासा में 10 हाथी दांत के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं आरोपी। हाथी दांत के अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। बाढ़ के मोकामा में 21 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, लाखों में बताई जा रही गांजे की कीमत। बेगूसराय में विक्षिप्त युवक की आक्रोशित लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, कई दिनों से लोगों को बना रहा है निशाना। पाकुड़ जिला बना पशु तस्करों का सेफ जोन, हिरणपुर से पशुओं के पश्चिम बंगाल में हो रही बिक्री, साप्ताहिक हाट से हजारों की संख्या में पशु की तस्करी। सरायकेला के निमाड़ी अंचल के सीआई 5000 घूस लेते गिरफ्तार, खेलाराम मुर्मू को एसपी जमशेदपुर की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। सिमडेगा के कोलेबिरा में पीएलएफआई के तांडव के बाद पुलिस हुई रेस, नवाटोली में पावर ग्रिड साइट का एसपी ने लिया जायजा, पुलिस जंगलों में चला रही है सर्च अभियान। सरायकेला के भालोटिया रोड में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में हुई चोरी, चोरी की रकम का अब तक खुलासा नहीं। गुमला के डुमरी में अवैध ईंट भट्टे में गिरी ईंट में दबने से 3 मजदूरों की मौत, हादसे में कई मजदूर जख्मी। हाजीपुर सदर अस्पताल में महिला मरीज के साथ सुरक्षा गार्ड ने की छेड़खानी, आरोपी सुरक्षा गार्ड फरार, अस्पताल प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। धनबाद में एमसीईएल कंपनी के 4 दीवारी के पास शव मिलने का खुलासा, भाई ने ही किया था गला रेत कर हत्या, रवि शर्मा का पाया गया था क्षत विक्षत शव। गया में ईंट भट्टा संचालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, शादीशुदा प्रेमिका ही निकली मास्टरमाइंड। लखीसराय में जमीन विवाद में हुई मारपीट के मामले में 2 पक्षों से 2 लोग गिरफ्तार, बढ़ैया थाना के वार्ड संख्या 21 में हुई थी मारपीट। औरंगाबाद के हरिहरगंज के पास अनियंत्रित होकर पलटी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर हुआ हादसा। भागलपुर के कोतवाली थाना इलाके में रिक्शा चालक की मौत, पुलिसकर्मियों ने देखने तक की जहमत नहीं उठाई, पुलिस के रवैये पर उठे सवाल। धनबाद के पंडालपाड़ा की प्रवीण खातून ने लगाई एसपी से गुहार, पति, सास, ननद सहित अन्य ससुराल वालों को प्रताड़ित करने का आरोप। बोकारो में वेदांता केयर फील्ड हॉस्पिटल के ऑक्सीजन कॉपर पाइपलाइन की चोरी, गैस आपूर्ति के लिए बिछाया गया था पाइपलाइन। रामगढ़ के पुरकुंडा में दवा दुकान में उत्पाद विभाग की छापेमारी, विदेशी ब्रांड के मिलावटी शराब बरामद, हिरासत में 2 सेल्समैन और दुकानदार। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन ने कुचलकर एक युवक की मौत की, NH2 पर हुआ दर्दनाक हादसा। जमुई के मनिया अड्डा मोड़ के पास बोलेरो ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, घायल मां बेटी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। औरंगाबाद में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने एसपी से लगाई गुहार, पति करता है रोज रोज मारपीट, बेहोशी की हालत में पहाड़ के पास फेंकने का आरोप। देवघर के सोनार थाड़ी में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में महिला की मौत, एक व्यक्ति जख्मी। रोहतास के डेयरी में युवक की गोली मारकर हत्या किया घायल, अक्षय पासवान मजदूरी का करता है काम, पुलिस मामले की तहकीकात में है जुटी। मुंगेर के कारी घाटी जंगल में एंटी लीकर टास्क फोर्स की छापेमारी, 147 लीटर महुआ शराब बरामद, मौके से कारोबारी फरार। भागलपुर के जोगसर में जमीन कारोबारियों ने कर्मचारियों की मिलीभगत से दंपति का लिखवाया जमीन, दंपति ने एसपी से लगाई गुहार। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, सिवान पैगंबरपुर मुख्य पथ पर हुआ हादसा। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 14 लोगों को शराब के नशे में किया गिरफ्तार, जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन जांच अभियान में हुई गिरफ्तारी।
धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फंदे से झूलता मिला नवविवाहिता का शव। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर के बरूराज में बेलगाम ट्रक ने 2 बाइक सवार युवक को कुचल डाला, दोनों की मौके पर मौत। बगहा में चौतरवा में घर में लगी आग, 10 बकरियां समेत सामान जलकर राख। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। गुमला में पुल से 30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर, हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के औराई में 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर, एक युवक की मौके पर ही मौत। मुआवजे के लिए लोगों ने किया रूट जाम। पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भिड़े छात्र, आरजेडी उम्मीदवार साकेत कुमार के संबोधन से नाराज एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने किया हंगामा। हंगामे और नारेबाजी के बीच पीयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट संपन्न। केंद्रीय विश्वविद्यालय गर्ल्स सेफ्टी, शिक्षकों की कमियों को दूर करना प्रत्याशियों ने बताया अपना एजेंडा। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान आहत दिखे पटना यूनिवर्सिटी के वीसी, छात्रों से ऐसी राजनीति नहीं करने की गई अपील। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने की बैठक। पीयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर मीटिंग, विधायकों के साथ बनाई जीत की रणनीति। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जेडीयू आरजेडी के अलग उम्मीदवार, छात्र जेडीयू की तरफ से आनंद मोहन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। पीयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी से प्रगति राज प्रेसिडेंट उम्मीदवार, इतिहास रचने का किया दावा, महिलाओं के लिए काम करने का किया संकल्प। पीयू छात्र संघ चुनाव में जाप से दीपांकर प्रसाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, छात्रों के समर्थन का जताया भरोसा, कहा छात्राओं के लिए विशेष रूप से करेंगे काम। छात्र संघ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मगध महिला कॉलेज कैंपस में प्रचार। ऑब्जर्वर सुहेली मेहता ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को बताया निराधार। कुर्नी उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन 13 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, कुल 21 प्रत्याशी ने किया है नॉमिनेशन। 18 नवंबर को होगी स्क्रूटनी। कुर्नी सीट से एआईएमआईएम के गुलाम मुर्तजा अंसारी ने किया नामांकन। मुर्तजा अंसारी ने आरजेडी को बताया डरपोक, कहा ओवैसी सबकी बात करते हैं। मंत्री मदन सैनी ने कुर्नी उपचुनाव में किया जीत का दावा, कहा ओवैसी के चुनाव लड़ने से महागठबंधन पर कोई असर नहीं। सांसद चिराग पासवान ने बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार बचाओ यात्रा पर वो निकलेंगे। प्रशांत किशोर की सीएम नीतीश पर हमला, कहा बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना नीतीश की बड़ी नाकामी। पश्चिम चंपारण में अंतिम पड़ाव पर जन सुराज पद यात्रा, शुक्रवार को पूर्वी चंपारण में प्रवेश करेगी प्रशांत किशोर की पद यात्रा। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा एनडीए की सरकार में हुई नियुक्ति, सरकार अब दे रही है ज्वाइनिंग लेटर। बिहार में बिजली का रेट 10% बढ़ाने की तैयारी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बयान। विद्युत विनियामक बोर्ड ने रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजा प्रस्ताव। वैशाली के महुआ में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव, कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा, 2 खेमों में बटे कार्यकर्ता। आरामी जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने पप्पू यादव पर साधा निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति हो गई खराब। पप्पू ने बढ़ते क्राइम को लेकर कई नेताओं को बताया था जिम्मेवार। किशनगंज के ठाकुरगंज में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुई बैठक, नजरुल हक को चुना गया निर्विरोध। सासाराम के कोचस में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष चुनाव के दौरान विवाद, एक पक्ष ने चुनाव रद्द किया तो दूसरे पक्ष ने अध्यक्ष के नाम का कर दिया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चंदवा की एक सभा को किया संबोधित, झारखंड के हेमंत सरकार पर साधा निशाना। मेदिनीनगर के चियांकी में पूर्व सीएम रघुवर दास का जोरदार स्वागत, माता शबरी मंदिर का रघुवर दास ने किया शिलान्यास। जामताड़ा के नाला प्रखंड में कांग्रेस निकालेगी यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो उप यात्रा निकाली। बोकारो जिला मुख्यालय में आजसू का धरना, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग। जमशेदपुर में आजसू पार्टी ने किया प्रदर्शन, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग। जामताड़ा में आजसू का जोरदार प्रदर्शन, यज्ञ मैदान से निकाली गई रैली, झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रामगढ़ से निकाली गई मशाल जुलूस, हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण खत्म करने के आरोप। 18 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी अग्निवीर योजना के तहत बहाली, कटिहार सेना भर्ती कार्यालय में 12 जिलों के लिए बहाली। सोनपुर में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, मंत्री तेज प्रताप यादव ने नौका दौड़ प्रतियोगिता को दिखाई हरी झंडी, वैशाली को मिला पहला स्थान। सोनपुर के पुरानी गंडक पुल से शुरू हुआ नौका दौड़ काली घाट तक हुआ संपन्न, 15 नाव और 45 नाविकों ने लिया हिस्सा। तेज प्रताप यादव ने नाविकों को किया सम्मानित। अरवल में बड़ी बिहार विधान परिषद की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सरगर्मी, उम्मीदवार क्षेत्रों से घूमकर विकास की प्राथमिकता गिनाने में जुटे। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंची जिला प्रशासन की टीम, चौपाल लगाकर लोगों को दिया गया सरकारी योजनाओं का लाभ।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का रिसर्च कर तंबाकू छुड़वाने का प्रयोग रहा सफल। तंबाकू मुक्त शिक्षक तंबाकू मुक्त समाज के मकसद से पिछले 10 सालों से चलाया जा रहा अभियान। लखीसराय में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन, सैकड़ों महिलाओं ने श्री दादी जी का किया मंगल पाठ। आरा की जैन कॉलेज के पास जर्जर छात्रावास के जीर्णोद्धार की मांग। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में नए कैंपस में बने नए छात्रावास को आवंटित करने की मांग। लखीसराय में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने किया हड़ताल। 1 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं सफाई कर्मी। नगर परिषद कार्यालय में की जमकर नारेबाजी। विश्व शांति के लिए साइकिल यात्रा पर अररिया पहुंचे जमशेदपुर के अधिराज। अररिया लायंस क्लब ने किया स्वागत। मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में फुटकर दुकानदारों को जगह खाली करने के आदेश। नोटिस मिलने के बाद दुकानदार परेशान। बख्तियारपुर के ठाकुरबाड़ी में मुख्य पुजारी और धार्मिक न्यास परिषद आमने सामने। मुख्य पुजारी को हटाने का विरोध शुरू। मधेपुरा का कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज बदहाल। मेडिकल सुविधाओं का रोना रो रही है अस्पताल में पर्याप्त संख्या में नहीं है नर्स और ओटी असिस्टेंट। चिकित्सक और चिकित्सा कर्मचारियों की भी कमी। धनबाद में चाणक्य IAS अकादमी निःशुल्क सेमिनार का करेगी आयोजन। 19 नवंबर को निःशुल्क सेमिनार का आयोजन। धनबाद सदर अस्पताल पहुंची केंद्रीय टीम। फाइलेरिया और मलेरिया रोग की समीक्षा के लिए पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी रिपोर्ट। रामगढ़ के बरकाखाना के गालीबाज थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग। पोचरा में ग्रामीणों ने की बैठक। आदिवासी युवक को भद्दी भद्दी गालियां देने का आरोप। पाकुड़ एसपी ने लिट्टीपाड़ा थाना का किया निरीक्षण। थाना परिसर में साफ सफाई का लिया जायजा। देवघर में स्वर्ण व्यवसायी संघ ने निकाली रैली। सप्ताह में 1 दिन बंदी के उल्लंघन को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। स्वर्ण रजत कला बोर्ड के गठन की मांग। गिरिडीह सदर प्रखंड में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक। विकास योजनाओं की दिखाई गई हरी झंडी। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में खेलो झारखंड खेलो प्रतियोगिता का आयोजन। प्रखंड के कई स्कूलों के छात्र और छात्राओं ने लिया हिस्सा। झारखंड विधानसभा की ओर से गिरिडीह के बगोदर विधायक विनोद सिंह चुने गए उत्कृष्ट विधायक। साल 2022 के लिए हुआ चयन। जहानाबाद में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी। बिजली चोरी करने के आरोप में पकड़े गए 9 लोग। सभी पर लगाया गया जुर्माना। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट चाकूबाजी। घटना में 6 लोग जख्मी। बेगूसराय के हरदिया में उत्पाद विभाग की कार्रवाई का विरोध। लोगों ने स्टेट हाईवे पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। शराब पीने के आरोप में विजय चौधरी की हुई है गिरफ्तारी। पटना सिटी के रानी सती मंदिर में मंगेश्वरी वदी नमी महोत्सव। श्रद्धालुओं ने दादी जी का किया अलौकिक श्रृंगार। फतुहा में शहीद जवान अमित कुमार की अंत्येष्टि। सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 14 नवंबर को ड्यूटी के दौरान लगी थी गोली। मंत्री जमा खान ने पटना सिटी में की चादरपोशी। कच्ची दरगाह पर हजरत मखदूम शहाबुद्दीन की मजार पर की चादरपोशी। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने लिया जायजा। परिसर में अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश। गया में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर चौधरी को जीतन राम मांझी ने दी नसीहत। का मांझी शराब पीने की वकालत करना छोड़ दें। औरंगाबाद के रफीगंज CSC में चलाए जा रहे बंध्याकरण शिविर को लेकर बैठक। BDO, LEO, आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदियां बैठक में हुई शामिल। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार पहुंचे जहानाबाद। सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। रामगढ़ के गुड़ा प्रखंड में प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। कई स्कूल के छात्र और छात्राओं ने लिया हिस्सा। जहानाबाद के फिदा हुसैन रोड में स्थित एक कोचिंग संस्थान में सेल्स टैक्स का छापा। चक्रधरपुर में कमलदेव हत्याकांड में सुस्त पड़ी SIT की जांच। सब्र टूटने पर सड़क पर उतरने की तैयारी में हिंदू संगठन BJP ने की CBI जांच की मांग। सिवान के सिसवन में शराब तस्कर ने जवान को मारी टक्कर। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मारी टक्कर। घायल तस्कर से पूछताछ कर रही पुलिस। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मरीज की मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर किया हंगामा। लखीसराय में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। नक्सल प्रभावित पीरी बाजार की पूरी घटना। बेगूसराय के चौराही में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों ने पीट पीट कर हत्या का लगाया आरोप। वैशाली के महनार में युवक पर लाठी डंडे से किया गया हमला। महनार PHC में कराया गया भर्ती। भागलपुर के नाथनगर में अपराधियों ने बाइक सवार से लूटी बाइक। विरोध करने पर मारपीट और किया जख्मी। पुलिस जांच में जुटी। बोकारो की गोमिया में हवाई अड्डे के पास पेड़ से लटका मिला शव। रामगढ़ के भुरकुंडा में सेल्समैन से 60,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। धनबाद की झरिया में शख्स ने पुलिस से की मुलाकात। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कटिहार में पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले में गैस एजेंसी से
चोरी की घटना आई सामने। पुलिस ने मामले में चोरी के लैपटॉप को किया बरामद। सासाराम में उत्पाद विभाग ने चलाया विशेष अभियान। शराब बेचने और पीने के आरोप में 75 लोग गिरफ्तार। बाढ़ के बिलछी में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। दियारा इलाके से शराब बरामद। मुंगेर के जमालपुर में सहारा एजेंट को पीटा। पैसे वापस नहीं होने पर जमाकर्ताओं ने एजेंट को पीटा। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में पितौझौरिया बहियार में किसान के पीट कर हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बांका में शराब के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। भलजोर पंजवारा दर्दमारा चेकपोस्ट से 100 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुधवार को अपराधियों ने की थी हत्या। नवादा में बाइक फिसलने से दंपति पर चढ़ा ट्रक। पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। पूर्णिया के गुलाब बाग में तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को कुचला। घटनास्थल पर ही मजदूर की मौत। रोहतास के नासरीगंज थाना के अमियावर में पानी की धार में बही 2 पोकलेन मशीन। सोन नदी में दबाव के बाद टूटा बांध। सासाराम के उचितपुर गांव में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। खेलने के दौरान तालाब में गिरा था बच्चा। गिरिडीह के बिरनी में करंट लगने से मिस्त्री की मौत। तार जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। जामताड़ा के घर चौकिया गांव में बालू लदे ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को कुचला। घटनास्थल पर ही मौत। लोहरदगा में नदी में डूबे 2 बच्चे। एक बच्चे को लोगों ने बचाया। सासाराम स्टेशन पर ट्रेन से गिरा युवक घायल। युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में +2 हाई स्कूल। पंचवा में मॉडल स्कूल के निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप। बक्सर के कोरोना सराय थाने में एक बुजुर्ग कैदी के फांसी लगाकर की आत्महत्या। एसपी और एसटी एक्ट में बुजुर्ग की हुई थी गिरफ्तारी। बाढ़ के एनटीपीसी में यूपीएल कंपनी में कार्यरत मजदूर की मौत। खगड़िया में डेंगू का कहर लगातार जारी। अस्पताल के गेट के बाहर जल जमाव। मरीजों को होती है परेशानी। लखीसराय में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन। उपकरण खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए 651 किसानों का हुआ चयन। पूर्णिया शहर और गुलाब बाग मंडी की जल्द बदले की तस्वीर। गुलाब बाग में 0 माइल से बाईपास सड़क के किनारे बनेगा पार्किंग स्थल। कैमूर के दुर्गावती जलाशय परियोजना इन दिनों पर्यटकों का कर रहा आकर्षित। घूमने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर रह रहे करीब 200 से ज्यादा नीलगाय और जंगली सुअर को गोली मारने के आदेश। वन विभाग को शूटरों से मारने को मिला निर्देश। बांका के अमरपुर पहुंचे भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त। मुंगेर में पर्यावरण जागरूकता को लेकर कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। शेखपुरा में रोक के बाद भी किसान जला रहे पराली। जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर लगाई रोक। समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल में एक बार फिर से बंद। 4 दिनों से मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को मिला जंक्शन का दर्जा, लेकिन यात्रियों को नहीं मिल रही कोई सुविधा। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर चलाया गया सफाई अभियान। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। सीतामढ़ी के बेलसंड में अनुमंडलीय अस्पताल को व्यवस्था। पीएचसी डॉक्टरों के सहारे चल रहा है अस्पताल। गुड्डा पिरपैती रेल लाइन का अपने खर्च पर निर्माण कराएगा रेलवे। 99 किलोमीटर रेल लाइन पर 1384 करोड़ का होगा खर्च। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड कार्यालय का अपना भवन नसीब नहीं। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से नहीं बन सका भवन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented by